साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रीशियन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन का प्रेस है उसको दबा लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, आप दोस्तों आपको अवगत करा दूं मैं, जैसे कि आपको पता है कि फ़िलहाल हमने निमी पैटर्न के असाइनमेंट जो थे ITI के, जो उनका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रखा है। फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट कर दिया, सेकंड कर दिया। थर्ड सेमेस्टर जो है उसका आज अल्टरनेटर चैप्टर अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं? अल्टरनेटर स्टार्ट करें। इससे पहले अपन ने DC जनरेटर, DC मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सारे के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मैंने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। ठीक है दोस्तों, और थर्ड सेमेस्टर का ये एक अल्टरनेटिव चैप्टर है, उसके बाद एक सिंक्रोनस मोटर का और चैप्टर है, फिर इसके बाद थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अपन फोर्थ सेमेस्टर के करेंगे। इस तरह से अपन जो चारों सेमेस्टर के जो असाइनमेंट है वो सॉल्यूशन कर लेंगे। फिर अपन जो हैं जो प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैप्टर है अपना कौन सा? अल्टरनेटर। तो इसके बारे में थोड़ी सी मैं चीज़ें बता देता हूँ। अल्टरनेटर को AC जनरेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? AC जनरेटर भी बोलते हैं, ध्यान रखना। अल्टरनेटर है उसका दूसरा नाम क्या है? AC जनरेटर। DC जनरेटर नहीं, AC जनरेटर है। दूसरी बात, जो अल्टरनेटर होता है कैसी मशीन होती है? जो कि यांत्रिक ऊर्जा से, कौन सी ऊर्जा? यांत्रिक जो ऊर्जा से अपन को क्या देता है? AC देता है। ठीक है, ठीक है। और अल्टरनेटर जो होता है उसमें जो रोटर होता है वो उसको DC सप्लाई दी जाती है एक्साइटर के द्वारा, और एक्साइटर जो होता है शंट जनरेटर होता है। ठीक है, और जो रोटर होता है वो सैलिएंट पोल और सिलेंड्रिकल रोटर होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चंस का सिलसिला। चलो, पहला क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है। विच फॉर्मूला इज़ यूज टू कैलकुलेट EMF पर फेज इन आइडियल ट्रांसफॉर्मर? आइडियल ट्रांसफॉर्मर एक आदर्श आदर्श अल्टरनेटर में EMF प्रति फेज की गणना। तो एक आदर्श अल्टरनेटर में EMF प्रति फेज की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? मतलब कि EMF की गणना कैसे करते हैं किसमें? अल्टरनेटर में। देखो मैं आपको बता दूं, इसमें क्या होता है? E बराबर 4.445 FT KP और KD, ये होता है इसका पूरा कंप्लीट फॉर्मूला। फाई क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स होता है। F फ्रीक्वेंसी और T टर्न्स की संख्या। KP क्या होता है? KP क्या होता है? पिच फैक्टर। KP क्या होता है? पिच फैक्टर। और KD क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का मान सदैव इकाई से कम होता है और पिच फैक्टर का मान जो होता है लगभग इकाई होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा? 4.445 FT। डी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर KP और KD को इकाई मान है, इसलिए इसका मान नहीं दिया है। ठीक है, चलो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अल्टरनेटर में प्रेरित EMF की दिशा खोजने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? देखो, अल्टरनेटर में या फिर DC जनरेटर होता है, उसमें EMF जो इंड्यूज होता है उसकी दिशा के लिए कौन सा होता है? फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, तो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अल्टरनेटर के भाग का नाम बताइए। आपको ये डायग्राम दिखा रखा है, ये अल्टरनेटर का कौन सा भाग है, या आपको कौन सा है भाग दिखा रखा है? एक रोटर दिखा रखा है, और कौन सा रोटर है ये? अभी सैलिएंट पोल रोटर। कौन सा रोटर है ये? सैलिएंट पोल, जिसे हिंदी में बोलते हैं मुख्य ध्रुव रोटर। और ये जो रोटर होता है निम्न एवं मध्यम गति के लिए, निम्न एवं मध्यम गति के लिए यूज होते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट में यूज होते हैं लगभग। ठीक है, साइलेंट पोल रोटर का ये डायग्राम है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 256 नंबर का। अल्टरनेटर के EMF समीकरण की गणना करने का सूत्र क्या है? वो ही सेम आ गया। तो 4.44 KD KP T फाई। यहाँ पर F नहीं है, A वाले में B तो होगा नहीं, A वाले में F नहीं है, ये भी नहीं होगा। चलो नेक्स्ट करते हैं, ऑप्शन में चेक करते हैं अपन कौन सा ऑप्शन सही होगा। 4.44 KD KC FT फाई M, ये C ऑप्शन में बिल्कुल राइट आंसर दे रखा। ठीक है, तो जो अपना अल्टरनेटर होता है, अल्टरनेटर में जो विद्युत वाहक बल का समीकरण क्या होता है? 4.445 मैक्सिमम फ्लक्स, फ्रीक्वेंसी F टर्न्स की संख्या, KP पिच फैक्टर, KD डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? C ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आसान क्वेश्चन है और ITI के सेमेस्टर एग्जाम में आया क्वेश्चन है। अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है? मतलब कि जो अल्टरनेटर की जो रेटिंग होती है किस में दी जाती है? KVA में दिया जाता है। किस में जाती है? KVA, किलो वोल्ट एम्पियर में दी जाती है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, किलो वोल्ट एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 258 का।
अल्टरनेटर में प्रतिशत वोल्टेज विनिमय की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है, मतलब वोल्टेज रेगुलेशन को वोल्टेज नियमन बोलते हैं। उसका सूत्र क्या होता है, देखो प्रतिशत वोल्टेज रेगुलेशन के वोल्टेज रेगुलेशन प्रतिशत के लिए क्या होता है, नो लोड वोल्टेज, वी का मतलब वोल्टेज, एन एल का मतलब नो लोड वोल्टेज माइनस का फुल लोड वोल्टेज बटा में फुल लोड वोल्टेज और गुणा में क्या होता है 100 होता है प्रतिशत के लिए, ठीक है। तो नो लोड से फुल लोड के बीच में जो अंतर होता है उसको क्या कहते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। तो कौन सा फॉर्मूला सही जाएगा, नो लोड माइनस फुल लोड बटा में फुल लोड। बी ऑप्शन में इसका राइट आंसर दे रखा, ठीक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 259। अच्छा क्वेश्चन है, देखो 259 की क्या खासियत है, ये क्वेश्चन चाहे IIT से या टेक्निकल एग्जाम कोई से भी दे लेना, ये ऐसा क्वेश्चन आपका आएगा, घूम फिर के ये पूछता है, या तो इसका सूत्र पूछता है या इसका न्यूमेरिकल पूछता है। क्या है दे रखा है क्वेश्चन, देखो अच्छा क्वेश्चन है, आराम से करते हैं। 1000 RPM, RPM का पूरा नाम RPM रिवॉल्यूशन पर मिनट, चक्कर प्रति मिनट पर 6 ध्रुव वाले एक अल्टरनेटर की आवर्ती पूछा, फ्रीक्वेंसी का मान पूछा। देखो आपका एक जनरल फॉर्मूला होता है, N बराबर क्या होता है 120 F बटा में P होता है, ठीक है। स्पीड बराबर क्या होता है 120 गुणा फ्रीक्वेंसी बटा में पोलों की संख्या। इस सूत्र, ये एक ऐसा कॉमन सूत्र है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या पूछा, फ्रीक्वेंसी पूछा है, फ्रीक्वेंसी पूछा तो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या सूत्र बन जाएगा अपना, देखो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या सूत्र बन जाएगा, एन स्पीड गुणा पोलों की संख्या बटे में 120 बराबर क्या हो जाएगा एफ, एफ का मान पूछा है, स्पीड कितनी दे रखी है 1000 दे रखी है, कितनी दे रखी है 1000 गुणा पोलों की संख्या कितनी दे रखी है 6 बटे में कितना हो जाएगा 120। जब इसको सोल्व आउट करेंगे तो एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 कम 6 6 दूनी 12, ऊपर 100 हो गया नीचे 2 हो गया तो कितना हो गया 50 हेक्टर, जिसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो। आपको क्या करना था, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए स्पीड गुणा पोलों की संख्या बटे में 120 इस फॉर्मूले में रखना था। स्पीड अपन को कितनी दे रखी है 1000, पोलों की संख्या कितनी दे रखी है 6 बटे में 120, जीरो से जीरो कैंसिल, 6 एकम 6 6 दूनी 12, 100 ऊपर बच गया नीचे 2 बच गया तो 100 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा 50। फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का मात्रा कितना हो जाएगा हेक्टर्स, क्लियर हुआ। तो 50 हेक्टर्स का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 50 हेक्टर्स की आवृत्ति पर 2 ध्रुव वाले एक अल्टरनेटर की गति, अब की बार क्या करा स्पीड, देखो 2 रिपीट हो गए ना, तो स्पीड के लिए 120 गुना फ्रीक्वेंसी का मान कितना दे रखा है 50 बटे में पोलों की संख्या कितनी दे रखी है 2, तो 2 एकम 2 और ये 6 हो गया, 60 को जब 50 से गिना 6 5 30, 3000 RPM इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 3000 RPM इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई 3000 RPM, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 अल्टरनेटर के समांतर संचालन के डार्क लैंप विधि में लैंप किस स्थिति में बुझ जाएंगे, जब वो सिंक्रोनाइजिंग हो जाएगा। लैंप किस डार्क लैंप विधि में कब बुझ जाएंगे, जब जो अल्टरनेटर जो समांतर क्रम में जुड़े हैं वो सिंक्रोनाइजिंग हो जाएंगे, मतलब कि जो समांतर क्रम की जो कंडीशंस हैं वो फिलफुल हो जाएंगी। कौन सी, वोल्टेज समान होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी समान होना चाहिए और फेज सीक्वेंस समान होना चाहिए, ठीक है। तो अब ऑप्शन में क्या दे रखा है, टर्मिनल वोल्टेज समान होना चाहिए, बिल्कुल सही है। वोल्टेज और आवृत्ति बराबर होना चाहिए, पावर रेटिंग्स को मतलब नहीं फ्रीक्वेंसी, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वोल्टेज और आवृत्ति बराबर है, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी जो होती है जब बराबर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, दोनों लैंप जो डार्क लैंप विधि है उसमें लैंप जो है बुझ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अल्टरनेटर में क्वेश्चन क्या है भाई, अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव की भरपाई कैसे करेंगे। डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण डीमैग्नेटाइजिंग मतलब विचुंबकन प्रभाव होता है, उसकी भरपाई कैसे करेंगे, उसका इम्प्रूव कैसे करेंगे। तो अल्टरनेटर की गति को कम करके, बी में दे रखा फील्ड उत्तेजना को धारा को कम करके, सी में दे रखा फील्ड उत्तेजना धारा को वृद्धि करके, डी में दे रखा अल्टरनेटर की वृद्धि करके। तो कैसे पूर्ति करेंगे भाई, फील्ड जो आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव होता है उसको कैसे पूरे करेंगे, जो फील्ड जो करंट होती है उसको इंक्रीज करिए, फील्ड एक्साइटेशन करें, इंक्रीजिंग फील्ड एक्साइटेशन करंट, फील्ड उत्तेजना धारा को वृद्धि करके अपन क्या करेंगे, अपन आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण जो डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव उसकी भरपाई करेंगे। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंक्रोनोस्कोप का क्या उपयोग है। सिंक्रोनोस्कोप क्या होता है, अल्टरनेटर की तुल्यकालिक स्थिति को दर्शाता है, संकेत दर्शाता है। तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका,
समानता के लिए सही तुरंत संकेत देता है। इंडिकेट द करेक्ट इंस्टेंट ऑफ द पैलरिंग, ठीक है, सी ऑप्शन सॉरी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। समानता के लिए सही तुरंत संकेत दे देता है सिंक्रोनोस्कोप। नेक्स्ट है 64, अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करने वाले उपकरण का नाम क्या है? अल्टरनेटर का जो रोटर होता है वो दो प्रकार का होता है, साइलेंट पोल और सिलेंड्रिकल रोल। इसको जो होता है डीसी सप्लाई दी जाती है एक्साइट करने के लिए, जो कि अपना एक छोटा डीसी शंट जनरेटर होता है जो कि 110 वोल्टेज से 250 वोल्टेज तक होता है, ठीक है। और उसको क्या कहते हैं अपन, एक्साइटर के नाम से जाना जाता है, उत्तेजक ही से हिंदी में बोलते हैं, निमी भाषा में बोलते हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 264 के बाद 265 नंबर का अपना क्वेश्चन ये रहा, 265 नंबर का। अल्टरनेट में डैम्पर वाइंडिंग का क्या उद्देश्य है? डैम्पर वाइंडिंग हंटिंग दोष को दूर करने के लिए, हंटिंग या फेज सेविंग दोष होता है उसको दूर करने के लिए क्या करेंगे, डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन है, रिड्यूस द हंटिंग इफेक्ट, हंटिंग दोष को प्रभाव को दूर करने के लिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो 266 नंबर का, अल्टरनेटर के समांतर संचालन से पहले किस स्थिति को संतुलन होना चाहिए? मैंने क्या कहा था, वोल्टेज समान होना चाहिए, फेज सीक्वेंस समान होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी समान होना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें समान होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या होता है, रेटिंग समान होना चाहिए, फेज सीक्वेंस मस्ट भी सेम, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, फेज सीक्वेंस मस्ट भी सेम। फेज अनुक्रम जो होता है अपना कौन सा होता है, आर वाई भी होता है, ये आर वाई भी ही फेज अनुक्रम जो होता है वो समान होना चाहिए, ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 267 नंबर का, 4 पोल वाले रेटेड वोल्टेज पर 50 हर्ट्ज की आपूर्ति आवृत्ति के साथ जुड़े एक अल्टरनेटिव गति। देखो तीसरा क्वेश्चन आ रहा है इसी से, एन बराबर 120, स्पीड याद करा, फ्रीक्वेंसी का मान कितना दे रखा 50, बटे में पोलों की संख्या कितनी दे रखी 4, तो कितना हो जाएगा 4 कम 4, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 1500 RPM इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 1500 RPM इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये कॉमन क्वेश्चन है, सूत्र पूछ लेता है या न्यूमेरिकल पूछ लेता है, बी ऑप्शन इसका राइट। नेक्स्ट है, 2 अल्टरनेटर के समांतर होने के दौरान 2 लैंप किस हालत में जलते हैं और एक लैंप बुझ जाता, मतलब कौन सी विधि है ये, 1 डार्क 2 ब्राइट लैंप, 2 ब्राइट लैंप मतलब 2 लैंप तो जलेंगे और एक लैंप बुझेगा, तो उसमें समांतर के दौरान किस हालात में जो बुझेंगे जलेंगे, मतलब कि सिंक्रोनाइजिंग कब होगा, कब 2 लैंप तो जलेंगे और एक लैंप बुझेगा, जब सिंक्रोनाइजिंग मतलब वोल्टेज समान होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी समान होना चाहिए, और फेज सीक्वेंस जो होता है वो समान होना चाहिए। अब यहाँ पर वोल्टेज समान दे रखा है, क्या दे रखा है, देखो बी ऑप्शन में दे रखा है वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी आर इक्वल, अगर ये समान हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 लैंप जो होता है जलेंगे और एक लैंप बुझ जाएगा, तो इसका मतलब सिंक्रोनाइजिंग होगा, समांतर क्रम में सही जुड़ रहा है, ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 269, क्या है, यदि भार बढ़ता है तो अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, अच्छा, यदि भार लोड बढ़ता है तो अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है, किस कारण हो जाता है, वाट केसेज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ एन अल्टरनेटर रिड्यूस इफ द लोड इंक्रीज, लोड बढ़ाने पर क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज घटता है, किस कारण से, आर्मेचर रिएक्शन के कारण से। दोस्तों इसमें आपको मैं थोड़ा सा एडिशनल बता देता हूँ, आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण। आप निम्मी के जब असाइनमेंट चेक करोगे तो उसमें कौन सा दे रखा है, आर्मेचर प्रतिरोध के कारण, लेकिन आर्मेचर प्रतिरोध जब दोनों ऑप्शन आ जाए तो अपन क्या करके आएंगे, आर्मेचर प्रतिक्रिया करके आएंगे, ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगर जब आर्मेचर रिएक्शन नहीं दिया हो तो अपन कौन सा ऑप्शन कहेंगे, आर्मेचर प्रतिक्रिया। फिलहाल कौन सा आंसर कर बेस्ट रहेगा अपना, आर्मेचर रिएक्शन के कारण, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एसी जनरेटर का मतलब क्या होता है, एसी जनरेटर का मतलब अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग क्यों किया जाता है, हंटिंग दोष को दूर करने के लिए, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, प्रिवेंट द हंटिंग इफेक्ट, हंटिंग के प्रभाव को रोकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 271 नंबर का, अल्टरनेटर का प्रकार बताना, ये आपको जो डायग्राम दिखा रखा है इस अल्टरनेटर का प्रकार बताना है, कौन सा ये अल्टरनेटर है। तो दोस्तों इसमें किसी प्रकार का ब्रश वगैरह यूज़ नहीं हो रखा है, इसलिए इसका क्या होगा, ब्रश लेस अल्टरनेटर होगा। कौन सा होता है ये, ब्रश रहित अल्टरनेटर, ब्रश लेस अल्टरनेटर, किसी प्रकार का ब्रश नहीं लगा उसमें, ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 272 नंबर का, देखो अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ये आरपीएस दे रखा है, ये अपन ध्यान नहीं देखते और आरपीएम में निकाल के आता है। आरपीएस का मतलब राउंड रिवॉल्यूशन पर सेकंड या राउंड पर सेकंड में, चक्र प्रति सेकंड में निकालना है कि मिनट में निकालना है। तो देखो पोलो की संख्या 2 दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज, स्पीड निकालनी है। सबसे पहले वही फॉर्मूला लेगा, एन बराबर 120 गुणा 50 हर्ट्ज दे रखा है फ्रीक्वेंसी, पोलो की संख्या 2 दे रखा है, तो 2 एकम 2 और ये 6 से कट जाएगा,
छः पंचो 30, 3000 आ गया। क्या आ गई स्पीड? आ गई 3000। ये किस में आई है? मिनट में आई है। अब मिनट को सेकंड में दर्शाएंगे। आपका जो ये 3000 आया है ना, वो किस में आया है? RPM में आया। और अपन को आंसर किस में पूछा है? RPS में। सेकंड में पूछा, सेकंड में 60 का भाग दे देंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 6 पंचो 30, और इधर कितना बच गया? 0, तो 50 आ जाएगा ना इसका। कितना आंसर आ जाएगा? 50 RPS इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना था, सीधा सा n बराबर 120 F/p में रखना था और वो मिनट में आ जाएगा। मिनट को सेकंड में चेंज करने के 60 का भाग देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 273 नंबर का। घूर्णन क्षेत्र प्रकार अल्टरनेटर का उपयोग करने का फ़ायदा क्या है? मतलब कि व्हाट इज़ द एडवांटेज यूजिंग रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड टाइप का जो अल्टरनेटर, उसका फ़ायदा क्या है? केवल 2 ही स्लिप रिंग्स की आवश्यकता होती है, चाहे कितनी भी फेजों की संख्या हो। ठीक है, स्लिप रिंग्स की कितनी आवश्यकता होंगी? 2 ही स्लिप रिंग्स होती है, यही इसका बेनिफिट है। तो कौन सा ऑप्शन दे रखा है अपना? 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है, चाहे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। 2 स्लिप रिंग्स ओनली रिक्वायर्ड इरेस्पेक्टिवली ऑफ नंबर ऑफ फेज। ठीक है, 2 स्लिप रिंग्स की आवश्यकता होती है, चाहे फेजों की संख्या कितनी भी हो। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 274 नंबर का। अल्टरनेटर में फील्ड उत्तेजन धारा को बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ेगा? फील्ड जो एक्साइटेशन हो उसको बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव होता है, आर्मेचर प्रत्यय के कारण जो विचुंबकन प्रभाव होता है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। प्रिवेंट डीमैग्नेटाइजिंग, विचलन को दूर करने के लिए या विचुंबकन प्रभाव को दूर करने के लिए। नेक्स्ट है 275 नंबर का। अच्छा क्वेश्चन है, देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या दे रखा है? अल्टरनेटर दे रखा है, उसको 30 डिग्री कोण के साथ 36 स्टेटर स्लॉट 4 पोल वाले घुमावदार के लिए पिच फैक्टर का मान पूछा है। किसका मान पूछा? पिच फैक्टर KP का मान पूछा है, जिसका मान क्या होता है? लगभग इकाई होता है। तो पिच फैक्टर KP बराबर क्या होता है? कोस α/2 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है पिच फैक्टर। KP बराबर क्या होता है? कोस α/2। अल्फा का मान कितना दे रखा है? 30 डिग्री दे रखा है। तो कैसे निकालेंगे अपन? KP बराबर कोस 30/2। अल्फा का मान 30 दे रखा है, जब 30 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। अब कोस 15 का मान कितना होता है भाई? कोस 15 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? ये लगभग अपना हो जाएगा 0.965 के लगभग हो जाएगा। ठीक है, तो 0.965 के लगभग इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 0.69, ये अपना है 0.965। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो। ठीक है, करना क्या था? KP पिच फैक्टर होता है कोस α/2। अल्फा का मान कितना दे रखा है? 30 दे रखा है, तो 30/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। कोस 15 का मान ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अल्टरनेटर में हंटिंग के प्रभाव का क्या कारण? मतलब हंटिंग दोष सिंक्रोनस मोटर में भी होता है हंटिंग दोष, और अल्टरनेटर में होता है। हंटिंग दोष क्या होता है? जब रोटर पर अचानक लोड चेंज होता है या फेज चेंज होता है तो क्या होता है? रोटर जो होता है वाइब्रेशन करने लग जाता है। इसे क्या कहते हैं? हंटिंग दोष कहते हैं। तो हंटिंग दोष किस कारण से होता है? लोड में निरंतर उतार चढ़ाव के कारण। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ड्यू टू कंटिन्यू फ्लक्चुएशन इन द लोड का चेंज करेंगे अपन तो क्या हो जाएगा? हंटिंग दोष प्रभाव होता है। इसको दूर करने के लिए कौन क्या किया जाता है? डैम्पिंग वाइंडिंग की जाती है। क्या जाते हैं? डैम्पिंग वाइंडिंग की जाती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इस फिलहाल इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है 277 नंबर का। यदि एक अल्टरनेटर से लोड हटा दिया तो वोल्टेज 480 से कितने से? 480 वोल्टेज से 660 वोल्टेज तक बढ़ जाता है। कहने का मतलब नो लोड वोल्टेज कितना है? 660 वोल्टेज है, और फुल लोड वोल्टेज क्या? 480 वोल्टेज है। ठीक है, तो वोल्टेज नियमन प्रतिशत में गणना कीजिए। ठीक है, तो वोल्टेज नियमन का मतलब क्या होता है? वोल्टेज रेगुलेशन है, तो वोल्टेज रेगुलेशन निकालेंगे। अब आपको इस क्वेश्चन में मिस्टेक देखने में वालों ने, इस क्वेश्चन में देखो पूछा तो क्या है? प्रतिशत में। किस में पूछा है? प्रतिशत में, लेकिन आंसर किस में दे रखा है? अच्छा, इसमें आंसर दे रखा है ना, निम्मी की जो असाइनमेंट है ना, एक दूसरी फाइल थी उसमें क्या दे रखा था? उसमें पूछा तो प्रतिशत में था, लेकिन उसमें क्या दे रखा था? 0.35 ऐसे कुछ दे रखा था, और परसेंट दे रखा। लेकिन यहाँ पर तो परसेंट में दे रखा, तो अपना सही दे रखा। देखो करते हैं क्या ज्ञात करो रहा? वोल्टेज रेगुलेशन। तो क्या हो जाएगा? वोल्टेज रेगुलेशन बराबर V नो लोड माइनस V फुल लोड बटे में V फुल लोड गुणा में क्या हो जाएगा? प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर देंगे। नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटे में फुल लोड वोल्टेज गुणा में 100% के लिए। ठीक है, तो देखो भाई नो लोड वोल्टेज कितना है? नो लोड वोल्टेज है 600, देखते हैं चेक कर लेते हैं कितना है? 660। नो लोड वोल्टेज कितना है? 660
660 माइनस फुल लोड वोल्टेज कितना अपना 480 660 नो लोड वोल्टेज 480 फुल लोड वोल्टेज बटे में फुल लोड वोल्टेज 480 गुणा में प्रतिशत के लिए क्या कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे। समझ में आया? देखो भाई आपको क्या करना था फॉर्मूले में रखना था। कौन से फॉर्मूले में रखना था? नो लोड कितना दे रखा है 660 माइनस फुल लोड कितना दे रखा है 480 बटे में फुल लोड कितना है 480 गुणा में 100 दे रखा है। जब इसको सोल्व आउट करेंगे 660 में से 480 गया तो कितना बच गया? ये बच गया अपना 180 बच गया। ठीक है, ऊपर कितना बच गया 180 बटे में कितना हो जाएगा 480 गुणा में 100 हो जाएगा। चलो इसको सोल्व करने के बाद कितना हो जाएगा 180 तो ऊपर बच गया 480 नीचे बच गया गुणा में 100 हो जाएगा। ठीक है अब देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, फिर से 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ऊपर कितना होगा 45 गुना 10 तो 450 बटे में 12 हो जाएगा। और जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 3 मतलब कहने का मतलब अपना इधर लिख लेते अपन 450 बटे में 12 हो गया। इसको सोल्व करते हैं 36 4 5 9 12 5 60 12 तो 84 7 84 बच गए 6 भाग टूटे सुपर 0 12 5 60 37.5% आ जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, कितना आ जाएगा 37.5% इसका राइट आंसर जाएगा। समझ गए? तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों फिर से बता देता हूँ आपको क्या रखना था। वोल्टेज रेगुलेशन बराबर होता है वी नो लोड माइनस वी फुल लोड बटे में वी फुल लोड गुणा में 100 हो जाएगा। नो लोड वोल्टेज कितना दे रखा था अपन को 660, फुल लोड वोल्टेज कितना देखा 480। ठीक है, इसमें रखना था, कैलकुलेशन करनी थी। ठीक है दोस्तों, तो देखो इसके आंसर भी दे रखे हैं आपको। ऐसे कोई भी चीज़ आपको गलत तरीके से नहीं बताई जाएगी, पूरी की पूरी चीज़ आपको एक्यूरेट बताई जाएगी दोस्तों। ठीक है, अब आगे का जो चैप्टर होगा वो सिंक्रोनस मोटर और मोटर जनरेटर सेट होगा, जो कि अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर दोस्तों कंटेंट अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।